Hello friends, how are you all? Welcome back on Chemical Gyan YouTube channel. So this is the 9th lecture of coordination compound, and in this lecture I am going to discuss isomerism in coordination compound. Isomerism organic compounds में पढ़ चुके हो, आज हम लोग पढ़ने वाले complex compound के अंदर isomerism. So what is isomerism? आपको पता है? So देखो सबसे पहली बात isomerism होता क्या है? Isomerism it is the phenomena in which two compounds having same molecular formula but different properties. दो कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट प्रॉपर्टी अलग है, इस फिनोमिना को क्या बोलते हो? आइसोमेरिज्म. एंड वो दोनों कंपाउंड्स, दीज टू कंपाउंड्स आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स है. मतलब ऐसा फिनोमिना, ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनके केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी वो सारे क्या है? डिफरेंट है. तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हो? आइसोमेरिज्म. सो आइसोमेरिज्म क्या होता है? द फिनोमिना इन विच टू कंपाउंड्स same molecular formula, two compounds having same molecular formula but different properties. अभी different properties क्यों होते हैं? ये जो different properties होते हैं because of different structure and different orientation of ligands around the central metal atom. तो देखो आइसोमेरिज्म बेसिकली हम लोग दो टाइप का पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. तो एक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और जो दूसरा है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म. अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. स्ट्रक्चर चेंज होने के वजह से प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. तो इधर मैं लिख देता हूं दो कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एमएफ का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. एसएफ का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. और स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग होगा तो जिसके वजह से प्रॉपर्टीज, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे. ईच एंड एवरीथिंग पूरा चीज डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो. अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म चार टाइप के होते हैं. एक होता है पहला आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. सेकेंड जो होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म. थर्ड होता है कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. और जो लास्ट होता है हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different orientation of ligands around the central metal atom. मतलब इनका जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, थ्री डायमेंशनल ओरिएंटेशन है इस पर्टिकुलर कंपाउंड्स का, उनका वो कंपाउंड्स का ओरिएंटेशन अलग होता है, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट अलग होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है. तो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट अलग होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है. तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमको दो टाइप ही पढ़ना है. एक पढ़ना है ज्योमेट्रिकल और एक पढ़ना है ऑप्टिकल. तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल पढ़ना है. अब देखो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं. जैसे कि ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये भी सेंट्रल मेटल एटम है. इसमें भी दो ए लिगेंड है और दो बी लिगेंड है. इसमें भी दो ए लिगेंड है और दो बी लिगेंड है. मतलब दोनों का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज Ma2B2. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, लेकिन इनका ओरिएंटेशन देखो. पहले दोनों ए, पहले वाले स्ट्रक्चर में दोनों ए साथ साथ है, दोनों बी साथ साथ है. मतलब इसको मैं सिस बोल सकता हूं. सिस एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट है, आपको 11 में पता है, 11 से पता है. इसमें देखो दोनों ए अपोजिट है, दोनों बी अपोजिट है. पहले देखो ए और ए के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, जब आपने इसको चेंज किया ओरिएंटेशन क्या हो गया, चेंज हो गया. अब ए और ए के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री. मतलब ये क्या है, ट्रांस है.
तो ओरिएंटेशन चेंज हो गया, तो समझो जिसकी वजह से ज्योमेट्री चेंज हो गया, ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज हो गया, मतलब कंपाउंड का प्रॉपर्टी चेंज हो गया। तो लिगेंड का जो ओरिएंटेशन था, जो अरेंजमेंट था अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, वो चेंज होने से ये दोनों एक दूसरे के क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स है, बिकॉज दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but the orientation of the ligand around the central metal atom is different, is known as stereoisomerism, और ये दोनों एक दूसरे के stereoisomers है। So in this lecture I am going to discuss structural isomerism। structural isomerism के जितने भी चारों पार्ट है उसको डिटेल स्टडी करेंगे, देन उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको प्रॉपर्ली नोट कर लो। नेक्स्ट स्लाइड में हम स्टार्ट करेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, तो इसको नोट कर लो। In last slide I have discussed what is isomerism and its classification. Now we will discuss about the structural isomerism। अभी structural isomerism क्या होता है, जो कि मैंने आपको बताया, दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, तो उस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। Now structural isomerisms are further classified into four types. The first type is ionization isomerism। तो first type is ionization आइसोमेरिज्म। अब व्हाट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ये समझते हैं। तो इसका डेफिनेशन देखो, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एमएफ का मतलब क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन, एक्सचेंज ऑफ आयन, एक आयन का भी एक्सचेंज होगा तो चलेगा, एक्सचेंज ऑफ आयन इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है वो आपको पता है, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड और आउटसाइड आयंस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो जो कंपाउंड्स बनेंगे, दो अलग अलग कंपाउंड्स, बोथ आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर्स। अब देखो कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं, कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है, पेंटाएमाइन कोबाल्ट सल्फेट ब्रोमाइड। अब मैंने क्या किया, देखो इस ब्रोमीन को अंदर भेज दिया और इस सल्फेट को बाहर भेज दिया, ब्रोमीन को अंदर भेजा, सल्फेट को बाहर भेजा। आर यू गेटिंग दिस? तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो सेम है कि नहीं, कोबाल्ट कोबाल्ट, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, सल्फेट है सल्फेट है, ब्रोमीन है ब्रोमीन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट द एक्सचेंज ऑफ आयन इनसाइड एंड आउटसाइड, इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखोगे तो पहले अगर आप देखोगे तो सल्फेट आयन वाज इनसाइड द स्फीयर जबकि ब्रोमाइड वाज आउटसाइड, लेकिन क्या हो गया सेकंड वाले में आप देखोगे तो ब्रोमीन अंदर है सल्फेट बाहर है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमर्स है, क्योंकि जब मैं इसको तोड़ूंगा, अगर मैं इसको डिसोसिएट करूं, इसको मैं वाटर में डालूं, तो जब वाटर में डालूंगा तो आयन्स अलग हो गए, तो एक कॉम्प्लेक्स आयन बनता है और एक अपना काउंटर आयन बनता है। तो देखो इसमें क्या क्या आएगा, CONH3 +1 आएगा और ब्रोमाइड आयन आएगा, क्योंकि ये तो डिसोसिएट नहीं होता, कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट नहीं होता, ये जो काउंटर आयन होता है और अपना कोऑर्डिनेशन आयन होता है, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसको भी मैंने वाटर में डिसोसिएट किया तो पेंटाअमाइन कोबाल्ट ब्रोमाइड, ये कटायन मिलेगा और SO4 - 2 ये क्या मिलेगा, अनायन मिलेगा। बात समझ रहे हो? तो जब पानी में डिसॉल्व किया तो आपको डिफरेंट आयंस मिल रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, बट जब आयोनाइजेशन होने के बाद पानी में जाके जो टूट रहा है, आयंस बन रहा है, इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन बोलते हो। तो आयोनाइजेशन होने के बाद जो आयंस मिल रहे हैं आर डिफरेंट आयंस मिल रहा है, इसलिए इसको आप क्या बोलोगे, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट द आयंस जो मिल रहे हैं पानी में डालने के बाद वो क्या मिल रहा है, डिफरेंट मिल रहे हैं। इनसाइड एंड आउटसाइड क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इज इट क्लियर? आयोनाइजेशन आइसोमर से एक दूसरे के। अब इसका देखो डिफरेंट क्या है, अगर इसका प्रॉपर्टी मैं देखूंगा, ये वाले सॉल्ट का प्रॉपर्टी, तो ये रेड वायलेट कलर का होता है, जबकि ये सिर्फ होता है रेड कलर का।
ये रेड वॉयलेट कलर का होता है, वो सिर्फ कौन से कलर का होता है, रेड वॉयलेट। तो देखो कलर प्रॉपर्टी क्या हो गया, चेंज हो गया बिकॉज ऑफ दैट आयोनाइजेशन आइसोमर्स। इज इट क्लियर? अब देखो क्या होगा, ये रेड वॉयलेट है, अगर मैंने इसका रिएक्शन मुझे पहचानना है, मेरे पास ये मेरे को एग्जाम में क्वेश्चन आया, एक है अपने पास कंपाउंड CONH3 ब्रोमीन सल्फेट, ऐसा एक कंपाउंड है, क्लियर हो गया। मैंने बोला इसका मैंने रिएक्शन किसके साथ करवाया, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, एंड आई एम गेटिंग येलो कलर पीपीटी, मतलब क्या होगा, तो मैं पूछूंगा उस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बताओ। ये मैंने आपको कंपाउंड दिया, ये कंपाउंड दिया, इस कंपाउंड का मैंने रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराया, एंड आई एम गेटिंग द पीपीटी ऑफ येलो कलर पीपीटी। तो मैं पूछ रहा हूं ये जो कंपाउंड है इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला होगा ये, इसका फॉर्मूला होगा ये वाला। वाई ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, क्यों? क्योंकि जब इसको पानी में डाल रहे हो तो ब्रोमाइड आयन फ्री हो रहा है, ब्रोमाइड आयन सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा एंड सिल्वर ब्रोमाइड बनाएगा, एंड यू नो सिल्वर ब्रोमाइड इज येलो कलर। तो ब्रोमाइड आयन सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तब भी येलो कलर का पीपीटी बनता है। दैट मींस ब्रोमाइड आयन शुड प्रेजेंट आउटसाइड द स्फीयर, ब्रोमाइड आयन स्फीयर के बाहर होना चाहिए। दैट मींस ये वाला फॉर्मूला होगा। ऑप्शन में आपको ये भी होगा और दूसरा कुछ भी ऑप्शन होगा, बट द करेक्ट आंसर विल बी दिस। इज इट क्लियर? ये वाला नहीं होगा। अगर मैंने बोला इसी कंपाउंड का रिएक्शन मैंने बेरियम क्लोराइड के साथ कराया, मुझे वापस पीपीटी मिल रहा है, तो आपका करेक्ट फॉर्मूला होगा ये वाला, क्योंकि बेरियम और सल्फेट, देखो इधर बाहर कौन है, सल्फेट है, और ऐसे क्या निकलेगा, बेरियम आयन निकलेगा। बेरियम आयन विल रिएक्ट विद सल्फेट आयन एंड इट विल फॉर्म बेरियम सल्फेट का पीपीटी। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको एक सिंपल एक ऐसा कंपाउंड दिया, मैंने बोला उसका कॉम्प्लेक्स क्या होगा, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें ब्रोमाइड आयन आउटसाइड द स्फीयर है तो वो AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, अगर सल्फेट आउटसाइड द स्फीयर है तो इट विल रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड। तो आप लोग इन दोनों चीज का यूज करके डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो। मैंने आपको सिंपल समझ रहे हो ना, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि AgNO3 के साथ रिएक्ट करने के बाद आपको येलो पीपीटी मिल रहा है, दैट मींस आप बोल सकते हो कि ये वाला कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। येलो पीपीटी नहीं मिल रहा है तो आप बोल सकते हो ये वाला प्रेजेंट है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसका और भी एग्जांपल है, अनदर एग्जांपल आप देख सकते हो कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स के, पेंटाअमाइन नाइट्रो। अगर मैंने अभी सल्फेट को अंदर कर दिया, नाइट्रो को बाहर रख दिया, सिंपल हो जाएगा ना बच्चे लोग। तो अभी सल्फेट को अंदर कर दूंगा, नाइट्रो को क्या कर दूंगा, बाहर कर दूंगा। तो जो आयंस डिसोसिएट होने के बाद एक में नाइट्रो मिलेगा और एक में क्या मिलेगा, सल्फेट मिलेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट द आयंस इनसाइड एंड आउटसाइड द स्फीयर्स आर डिफरेंट। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हो, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। पानी में डालने के बाद आयंस भी अलग मिल रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टी भी अलग हो रही है, तो दीज आर नथिंग बट आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इज इट क्लियर अबाउट दिस? तो इसको प्रॉपर्ली नोट कर लो। So guys, the next type of structural isomerism is linkage isomerism. Linkage isomerism. So what is linkage isomerism? The phenomena in which two compounds having same molecular formula is same. The phenomena in which two compounds having same molecular formula but differ in linkage of ligands to central metal atom. ये डेफिनेशन का मतलब मैं समझा दो। ऐसा फिनोमिना जिसमें दो कंपाउंड्स है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, लेकिन जो लिगेंड का लिंकेज है, लिंकेज मतलब अटैचमेंट, वो डिफरेंट है, तो इसको आप क्या बोलोगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म। एंड वो दोनों कंपाउंड्स को क्या बोलोगे, लिंकेज आइसोमर्स। तो फॉर एग्जांपल देखो, as you can see that both the compounds
हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों के पास देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, कोबाल्ट है, अमोनिया के 5 मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रो है, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। बट डिफरेंट इज दैट लिंकेज ऑफ लिगेंड्स। हियर यू कैन सी दैट द नाइट्रो ग्रुप is attached to cobalt with nitrogen atom, while in case of this it is attached with cobalt with oxygen atom। मतलब जो लिंकेज का जो अटैचमेंट साइट है, देखो इधर जो अटैचमेंट के लिए उसने नाइट्रोजन यूज किया, जबकि इधर इसने लिंकेज के लिए अटैचमेंट के लिए ऑक्सीजन यूज किया। इसको मैं नाइट्रो कॉम्प्लेक्स बोल सकूंगा, जबकि इसको मैं क्या बोलूंगा, नाइट्रीटो। क्या बोलूंगा, नाइट्रीटो। क्लियर हो रहा है? तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, बट डिफरेंट क्या है, जो लिगेंड है, लिगेंड उनका जो लिंकेज है वो डिफरेंट है। इसने जो लिंकेज किया है वो नाइट्रोजन साइड से किया है, जबकि इसने लिंकेज कहां से किया, ऑक्सीजन साइड से। क्लियर हो रहा है? तो डिफरेंट, तो ये जो लिगेंड नाइट्रो, वो कौन सा लिगेंड है, एम्बीडेंटेड। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म बताने के लिए लिगेंड कौन से होने चाहिए, एम्बीडेंटेड लिगेंड होने चाहिए। एम्बीडेंटेड लिगेंड शो लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड का और भी एग्जांपल है, साइनाइड है, थायोसाइनेट है। क्लियर हो गया? अगर कार्बन के साथ अटैच है तो साइनाइड, नाइट्रोजन से अटैच है तो आइसोसाइनाइड। क्लियर हो रहा है? तो वैसे इधर ये नाइट्रोजन से, जब नाइट्रो ग्रुप का नाइट्रोजन लिंकेज कर रहा था सेंट्रल एटम के साथ, तो उसको आप नाइट्रो कॉम्प्लेक्स बोलते हो, जबकि अगर ये ऑक्सीजन लिंकेज करेगा तो उसको आप नाइट्रीटो कॉम्प्लेक्स बोलोगे। इज इट क्लियर? तो बिकॉज ऑफ दैट इनका कलर देखो डिफरेंस है, ये येलो कलर का है जबकि ये रेड कलर का है। तो कलर में डिफरेंस आया बिकॉज ऑफ दैट ये जो लिंकेज होने के वजह से, तो लिंकेज होने के वजह से प्रॉपर्टी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसको आप क्या बोलोगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन लिंकेज। लिंकेज में देखो डिफरेंस है, बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फॉर्मूला सेम बट प्रॉपर्टी इज डिफरेंट, इसको तो क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। लिंकेज की वजह से हो रहा है इसलिए लिंकेज आइसोमेरिज्म। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको भी प्रॉपर्ली नोट कर लो। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के बारे में। तो आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं या तो कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसका डेफिनेशन क्या होता है वो समझते हैं। This isomerism arises from different complex, चलो मैं बोलता हूं, this isomerism arises from different complex. This isomerism arises from different complex having same molecular formula, having same molecular formula। MF का मतलब क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो दिस आइसोमेरिज्म अराइजेस फ्रॉम डिफरेंट कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट देयर इज इंटरचेंज ऑफ लिगैंड बिटवीन कैटायनिक एंड अनायनिक एंटिटीज। बट देयर इज इंटरचेंज ऑफ ligands between cationic and anionic entities। देखो ये जो डेफिनेशन लिखवाया, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये आपको बोर्ड में पूछ सकता है, तो बोर्ड में आपको लिखने आना चाहिए, बट एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको इसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए, ये एक्चुअली है क्या वो पता होना चाहिए, और इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो मैं कराऊंगा आपको वीडियो के एंड में। तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन पार्ट। डेफिनेशन तो आप रट्टा मार लोगे, क्लियर हो रहा है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक्चुअली है क्या, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो एक सेकेंड, तो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है एंड दिस इज अनायनिक कॉम्प्लेक्स। ये पूरा एक होल कंपाउंड है जिसमें कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है और अनायन भी कॉम्प्लेक्स है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है, इसके ऊपर +2 चार्ज है, बिकॉज इधर ये 0 है तो कॉपर के ऊपर क्या हो जाएगा, +2। इधर देखो प्लेटिनम पे क्या है, +2 होता है, और क्लोरीन क्या है, -1, तो -1 4 बार है तो -4 और ये +2, तो इधर कितना बचेगा, -2 बचेगा।
ये सिंपल आपको पता है। तो दिस इज कटायनिक कॉम्प्लेक्स, दिस इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स और ये ओवरऑल एक कॉम्प्लेक्स है। तो देखो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी देखो कैसा, मैं इसका अब क्या करूंगा, लिगेंड का इंटरचेंज करूंगा बिटवीन कटायनिक एंड एनायनिक स्पीसी। तो ये जो NH3 है वो प्लेटिनम के पास जाएगा और ये जो क्लोरीन है वो कॉपर के पास आएगा। तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PtNH3 ट्वाइस +2 और ध्यान से देखो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, CuCl4 -2। तो कटायनिक और एनायनिक एंटिटीज के बीच में आयंस के क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। तो बिकॉज ऑफ दैट जो नया आइसोमर बने, ये दोनों आइसोमर से दूसरे के क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। बिकॉज कोऑर्डिनेशन देखो कैसे, ये जो कटायन था पहले, उसमें पहले NH3 था और एनायन में पहले कौन था, क्लोराइड था। अब लिगेंड का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो ये दोनों का फॉर्मूला देखो, एक प्लेटिनम है एक प्लेटिनम है, 2 अमोनिया है 2 अमोनिया है, एक कॉपर है एक कॉपर है, 4 क्लोरीन है 4 क्लोरीन है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देयर इज डिफरेंट इन एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन कटायनिक एंड एनायनिक एंटिटीज। तो ऐसे टाइप का आपको कॉम्प्लेक्स दिखाई दे तो आप उसको क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। इज दिस क्लियर? देखो इसके ऊपर कोबाल्ट के ऊपर +3 ये चार्ज है, ये पूरे स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज है, +3। वाई? बिकॉज ये 0 होता है, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में थे +3। क्रोमियम होता है +3, साइनाइड होता है -1, तो 6 साइनाइड है तो -6 और +3 ओवरऑल कितना आएगा, -3 आएगा। कटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, अभी दोनों के बीच में लिगेंड का इंटरचेंज होगा। तो देखो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्रोमियम के पास कौन आ जाएगा, NH3 6 +3 हो जाएगा और कोबाल्ट के पास क्या आ जाएगा, साइनाइड आ जाएगा, कोबाल्ट के पास क्या आ जाएगा, साइनाइड आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, -3। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन जो लिगेंड का क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया बिटवीन कटायनिक एंड एनायनिक एंटिटीज। इज इट क्लियर? तो ऐसे टाइप के आइसोमेरिज्म को आप क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसको आप क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो अगर एग्जांपल में आया ये वाला ऑप्शन आया और भी अलग अलग ऑप्शन आया और पूछा विच इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, तो आपको आंसर करना होगा ये। तो ये कब पता होगा, जब आपको उसके बारे में पता होगा कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एक्चुअली होता क्या है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन कटायनिक और एनायनिक एंटिटीज के बीच में जो लिगेंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, डिफर करते हैं एक दूसरे से। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको भी प्रॉपरली नोट कर लो। So guys, the last type of structural isomerism is hydrate isomerism और उसको solvate isomerism भी बोलते हैं। hydrate isomerism। देखो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करने वाले ना, हम लोग ने चारों टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया, चाहे वो कोऑर्डिनेशन हो, लिंकेज हो, आयोनाइजेशन हो। अभी हम लोग हाइड्रेट को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद इस टॉपिक से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो हम सॉल्व करेंगे। बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे तो आपका पूरा चीज क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एट दी एंड आपको इसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए, आपको पता क्या होना चाहिए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन तो आप लर्न कर लोगे, क्लियर हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि लिंकेज क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, हाइड्रेट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जब तक ये पता नहीं होगा आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। एंड दिस इज इजी टॉपिक, ये कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सो लेट्स स्टार्ट द हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। दो कंपाउंड होते हैं, जस्ट दैट मींस कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different number of water molecule present inside the coordination sphere। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट वाटर मॉलिक्यूल जो होता है इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसका नंबर जो होता है वो कम ज्यादा होता है, मतलब डिफरेंट होता है एक दूसरे से। सो लेट्स स्टार्ट। एक कंपाउंड लेते हैं हम लोग, जैसे कि CrCl3 6H2O। अब देखो कैसे, Cr ध्यान से देखना,
यू कैन सी दैट, देखो पहले वाले कॉम्प्लेक्स में ये तीनों कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं, पहले ये पता करो। क्रोमियम क्रोमियम क्रोमियम, 6 वाटर है, 5 और एक 6 वाटर, 4 2 6 वाटर है। 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, 2 और एक 3 क्लोरीन है। इज इट क्लियर? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये तीनों कंपाउंड का सेम है ना। अभी हमको क्या देखना है, देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसमें देखो 6 था, जबकि इसमें 5 है, इसमें क्या है 4। बात समझ रहे हो? 6 था, 5 था, फिर क्या है 4। तो वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर जब डिफर करता है, देखो 6 था, 6 में से 2 इधर गए तो 2 क्लोरीन अंदर आ गए। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट इनके अंदर जो स्फीयर के अंदर जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को आप क्या बोलते हो, हाइड्रेट कॉम्प्लेक्स, हाइड्रेट आयोनाइजेशन, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, या तो सॉल्वेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हो? सॉल्वेट, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, इनका जो कलर है, जो इनका प्रॉपर्टी है वो क्या होगा, अलग होगा। इसका कलर होता है वॉयलेट, इसका थोड़ा ब्लू ग्रीन होता है और इसका क्या होता है, ग्रीन हो जाता है। तो हाइड्रेट, देखो वाटर मॉलिक्यूल का नंबर कम ज्यादा होने से इनसाइड द स्फीयर प्रॉपर्टी भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इज इट क्लियर? तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट क्या हो, उनके अंदर स्फीयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल का जो नंबर है वो क्या हो, चेंज होता हो, डिफर करता हो एक दूसरे से, तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसमें देखो एक क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग। ये तीनों कॉम्प्लेक्स में, ये तीनों कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन जब आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ करोगे, सो विच कॉम्प्लेक्स विल गिव मोर अमाउंट ऑफ पीपीटी? एज यू नो, बिकॉज इधर सिल्वर है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो सिल्वर क्लोराइड बनता है, ये आपको पता है, और उसका पीपीटी बनता है व्हाइट कलर का। तो क्वेश्चन आई एम आस्किंग हियर इज दैट, अगर इनका रिएक्शन मैंने सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराया, ये तीनों कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराया, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा सिल्वर क्लोराइड का प्रॉपर्टी पीपीटी देगा? आंसर इज दैट व्हाई, बिकॉज इधर 3 क्लोरीन जो है वो स्फीयर के बाहर है। जब इसको तोड़ोगे तो 3 Cl माइनस निकलेगा, इसको तोड़ने के बाद 2 Cl माइनस निकलेगा, और इसको तोड़ने के बाद सिर्फ 1 Cl माइनस निकलेगा। दैट मीन्स ये वाला जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड विल गिव्स 3 मोल्स ऑफ AgCl, जबकि ये देगा सिर्फ 2 मोल ऑफ AgCl, जबकि ये देगा 1 मोल ऑफ AgCl। ये और भी अंदर हो सकता है, इधर 3 वाटर बाहर आ जाए, 3 क्लोरीन अंदर चले जाए, हो सकता है कि नहीं, AgCl। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको प्रॉपर्ली नोट कर लो। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। So guys, we have discussed the structural isomerism and its type. Now we are going to discuss the question on the structural isomerism. Structural isomerism पे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस टाइप को डिस्कस करेंगे। This question is from JEE 2017. So बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मोल कंसेप्ट के साथ इसमें यूज किया है। तो देखो, ऑन ट्रीटमेंट ऑफ 100 ml of 0.1 molar solution of COCl3.6H2O. So this is the compound जिसका वॉल्यूम जो है 100 ml है और कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.1 मोलार विथ एक्सेस AgNO3। तो ये कंपाउंड था, इसका हम लोगों ने AgNO3 के साथ रिएक्ट किया, सो 1.2 इंटू 10⁻22 आयंस क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया। क्योंकि आपको दिख रहा था क्लोरीन है, क्लोरीन दिख रहा है कि नहीं, तो क्लोरीन AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट करने के बाद प्रेसिपिटेट बनेगा AgCl। तो कितने क्लोरीन के आयन प्रेसिपिटेट हुए, 1.2 इंटू 10⁻22 आयंस प्रेसिपिटेट। तो उस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो पहले COCl3 की बात करते हैं हम लोग, COCl3.6H2O। इसका वॉल्यूम जो है वो 100 ml है और इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 0.1 मोलार है। मोलारिटी कितना है, 0.1 मोलार। As you know, molarity is nothing but number of moles of solute upon volume of solution। तो जैसे मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। मोलारिटी कितना है, मोलारिटी 0.1 है और ये कितना है, 100 है। तो मुझे मिलीमोल मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा बच्चों लोग, इधर से 10 मिलीमोल मिलेगा, बट आई वांट मोल, तो मैं डिवाइड कर दूंगा 1000 से। ये सब बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए।
मोलारिटी दिया था 0.1 मोलार, वॉल्यूम भी दिया है 100, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिलीलीटर है ना, ये ml है, तो मुझे मोल क्या मिलेगा, मिली मोल मिलेगा। बट आई वांट मोल, तो मैं क्या करूंगा 1000 से डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड करने के बाद इधर क्या 100 गया, ये क्या बचा 0.01, 0.1 को 10 से डिवाइड करो, 0.01 मोल, कितना बचा 0.01 मोल, ये कंपाउंड का यूज किया। इतना उसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 और उसका वॉल्यूम कितना है 100, मतलब आपने कितना मोल लिया कंपाउंड का, आपने 0.01 मोल कंपाउंड यूज किया। कितना मोल, 0.01 मोल। अब एक और डेटा दिया है, आयंस, जो आयंस प्रेसिपिटेट हुए, क्लोराइड आयन जिसका प्रेसिपिटेट हुआ वो कितना प्रेसिपिटेट हुआ, 1.2 इंटू 10⁻²²। तो इसको मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस प्रेसिपिटेट, मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट कितने आयंस का प्रेसिपिटेट बना, तो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम अपॉन जीएमवी। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, नंबर ऑफ आयंस अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, ये भी एक फॉर्मूला। नंबर ऑफ आयंस कितना है 1.2 इंटू 10⁻²², और ये फॉर्मूला क्या है अराउंड 6 इंटू 10⁻23, 6 इंटू 10⁻23। तो देखो इसको मैं क्या कर सकता हूं 10⁻23, देखो क्या होगा ना 10⁻23 ऊपर जाएगा, 10⁻−23 होगा, तो 22 - 22 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर हो रहा है, 0.1 बचेगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 10 इंटू 10⁻22। इज इट क्लियर, 10⁻23 को मैंने ऐसा लिख दिया, 10⁻22, 22 कैंसिल, 1.2 है और नीचे क्या है 6 है, तो ये क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, 6 × 12 अपॉन 10 यानी 0.02, क्या हो गया 0.02 हो गया। नंबर ऑफ आयंस प्रेसिपिटेट क्या हो गया 0.02। आपने 0.01 मोल कंपाउंड लिया था, ये कंपाउंड का मोल निकाले, देखो ना वॉल्यूम लिया, कंसंट्रेशन का मदद करके आपने कंपाउंड का मोल निकाला, मतलब 0.01 मोल कंपाउंड से आपको 0.02 मोल क्या मिल रहा है, AgCl का प्रेसिपिटेट मिल रहा है। यही है ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन प्रेसिपिटेट, तो 0.02 मोल्स आयन क्या हुए, प्रेसिपिटेट हुए, आयंस का क्या बना, प्रेसिपिटेट बना। तो अगर आप ये 1 लेते तो आपको कितना मोल बनता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर कितना आ जाएगा 2 मोल आयन प्रेसिपिटेट हो रहा है। मतलब कितने आयंस प्रेसिपिटेट हो रहा है 2 मोल्स। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या आप लिख सकते हो, कोबाल्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो CO H2O4 H2O5 Cl H2O और Cl2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखो 2 क्लोरीन बाहर रहेगा तो तभी तो 2 मोल्स ऑफ AgCl बनेगा ना। इधर देखो हम लोगों ने निकाला कितना मोल्स आयन का प्रेसिपिटेट बना 2 मोल। तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 क्लोरीन बाहर होना चाहिए, तो CO है, एक CO है, 5 और 1 6 वाटर है, 6 वाटर भी है, और 1 Cl 2 Cl 3 Cl भी है, हाँ 3 Cl भी है। मतलब द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल बी दिस। इज इट क्लियर कि कैसे सॉल्व करने का। 2 मोल्स आयन प्रेसिपिटेट हुए, मतलब 2 क्लोरीन बाहर होगी ना, क्योंकि अंदर वाले तो टूटने वाले नहीं, अंदर वाले तो नहीं डिसोसिएट होते, डिसोसिएट होके जैसे 2Cl माइनस मिलेगा तभी तो 2 मोल्स ऑफ AgCl बनेगा। बात समझ रहे हो, मतलब ये दोनों क्लोरीन कहाँ है, आउटसाइड दी स्फीयर है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो इसको प्रॉपरली नोट कर लो। थोड़ा सा मोल कंसेप्ट आपको आना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये सब चीज पता होना चाहिए। Which of the following complex will consume more equivalent of aqueous solution of AgNO3? आप खुद ही बता लो। सबसे ज्यादा, ये ऑनलाइन अप्रैल 9 का JEE 2016 का पेपर है, क्वेश्चन है, ये चारों कंपाउंड में सबसे ज्यादा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट कौन कंज्यूम करेगा। जिसमें क्लोरीन आयन बाहर होगा सबसे ज्यादा, वही तो सिल्वर नाइट्रेट कंज्यूम करके AgCl बनाएगा। तो इसमें देखो 3 Cl बाहर है, दैट मींस इट विल कंज्यूम मोर इक्विवेलेंट ऑफ AgNO3, मोर इक्विवेलेंट ऑफ AgNO3। इज इट क्लियर कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। या तो क्वेश्चन कुछ ऐसे भी बन सकते हैं, कोबाल्ट पेंटामाइन साइनाइड, और एक सेकेंड, मैं पूछा
विच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इज दिस, ये दोनों का कौन सा टाइप है? इधर देखोगे कोबाल्ट अमाइन साइनाइड सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट जो लिगेंड का लिंकेज है वो डिफरेंट है। इधर कार्बन से लिंकेज है तो इधर नाइट्रोजन से लिंकेज है, मतलब दिस इज नथिंग बट लिंकेज आइसोमेरिज्म। अगर वाटर मॉलिक्यूल अंदर बाहर कम ज्यादा होता है तो उसको हाइड्रेट बोलते हो। इज इट क्लियर? आयोनाइजेशन होता है, अगर इधर जैसे कि सल्फेट था इधर ब्रोमीन था तो एक्सचेंज ऑफ आयन इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको आयोनाइजेशन बोलते हो। कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता है। तो ऐसे टाइप के आइसोमेरिज्म आपको पता होना चाहिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और उन सभी से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं, तो इसको आप प्रॉपर्ली नोट कर लो। So guys, in this lecture we have completed structural isomerism with important question। तो आज जितना भी मैंने पढ़ा है इस चीज को आप लोग प्रॉपर्ली नोट करो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की घर पे प्रैक्टिस करो। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।